अगर हम क्लास 6 के बायोलॉजी में बात करते हैं कुछ कॉमन रेस्पिरेटरी डिजीज का, तो हम कहेंगे कि डिफरेंट टाइप्स के यानी नंबर्स ऑफ रेस्पिरेटरी डिजीज जो प्रोड्यूस जो होते हैं वह किसके कारण होते हैं, तो पॉल्यूशन के कारण होते हैं। या फिर हम कह सकते हैं कि पॉल्यूशन के अलावा जो स्मोक जो या फिर जो इन्हेलेशन प्रोसेस के दौरान वो क्या काम करते हैं, वो स्मोक जो इन्हेलेशन प्रोसेस के दौरान हमें वो इनटेक कर जाते हैं ब्रीथिंग के रूप में। तो हम कह सकते हैं यह स्मोक भी जो है जो डस्ट पार्टिकल्स के रूप में रहते हैं और वह ब्रीथिंग के रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को, रेस्पिरेटरी पैसेज को क्या कर देते हैं, तो इन्फेक्टेड कर देने का या फिर ब्लॉक कर देने का काम करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो यह डिजीज, रेस्पिरेटरी डिजीज जो प्रोड्यूस जो होते हैं वो माइक्रोबियल अटैक और स्मोकिंग के भी कारण होते हैं। जब सिगरेट लेते हैं तो सिगरेट जो है सो लेने के बाद में उसके भी जो स्मोक होते हैं वह हमारे ब्रोंचाइटिस को अफेक्टेड करने का काम करता है। और हम माइक्रोबियल अटैक की बात करेंगे तो यह माइक्रोबियल अटैक जो है, यह माइक्रोब्स जब क्या करते हैं कि जब म्यूकस का सिक्रीशन जो होते हैं वह नॉस्ट्रिल्स में ना ही कम होने लगते हैं या फिर नहीं होते हैं, तो मीन्स डैट कह सकते हैं कि वहाँ पे भी जो है सो रेस्पिरेटरी डिजीज प्रोड्यूस आउट होते हैं। मीन्स डैट कह सकते हैं कि यह रेस्पिरेटरी डिजीज जो प्रोड्यूस आउट जो होते हैं, ये जो प्रोड्यूस आउट होते हैं, मीन्स डैट कहेंगे कि रेस्पिरेटरी डिजीज का प्रोड्यूस आउट होना जो इन्फेक्शंस का लाना किसके अंदर, तो इन्फेक्शंस का लाना किसके अंदर, तो हमारे ब्रीथिंग ट्रैक्ट के अंदर लाना वह मेजर रीजन बनते हैं डिजीज को प्रोड्यूस कराने का। जैसे कि अगर हम बात करेंगे अस्थमा की बीमारी के बारे में या फिर ब्रोंचाइटिस का या फिर निमोनिया का या फिर हम बात करेंगे ट्यूबरकुलोसिस का, तो ये सभी डिजीज जो होते हैं वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को और लंग्स को इन्फेक्शन करते हैं। प्राइमरली फॉर्म में ये जो है सो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्फेक्टेड करते हैं, देन आफ्टर ये लंग्स को इफेक्टेड करते हैं। ट्यूबरकुलोसिस की बात करेंगे तो ट्यूबरकुलोसिस जो बैक्टीरियल डिजीज है, और यह ट्यूबरकुलोसिस जो बैक्टीरियल डिजीज हैं या प्रोड्यूस जो होते हैं वह माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण होते हैं। और यह जो है सो यह ट्यूबरकुलोसिस के दौरान यह पेशेंट के लंग्स को इफेक्ट कर देने का काम करता है। बीसीजी का जो वैक्सीन होता है जो ट्रिपल वैक्सीन कहलाता है, बीसीजी का फुल फॉर्म होता है बैसिलस कैलमेट गुएरिन। यह जो बेबी को जो दिए जाते हैं वो किसके लिए दिए जाते हैं, तो डिजीज को जो है सो प्रिवेंट करने के लिए। अस्थमा जो होते हैं या ब्रोंचाइटिस होते हैं वो कह सकते हैं कि ये प्रोड्यूस कैसे होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि जब डस्ट पार्टिकल्स या फिर पॉल्यूशंस जब ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएट हो जाते हैं और एयर में मिलते हैं ये सब का जो है सो मिक्सचर, देन आफ्टर यह इन्हेलेशन करने के बाद में ब्रोंचाइटिस और अस्थमा का डिजीज होने की प्रोबेबिलिटीज हाई हो जाते हैं। अब बात करेंगे डिजीज में ब्रोंचाइटिस का, तो ब्रोंचाइटिस में क्या होते हैं इसके सिम्टम्स, तो यह ब्रीथलेसनेस, सांस लेने में तकलीफ होते हैं और कफिंग, खांसी होता है। और यह ब्रोंचाइटिस किसके कारण होते हैं, तो वायरल इन्फेक्शंस के कारण, वायरस के इन्फेक्शंस के कारण होते हैं, स्मोकिंग करने के कारण होते हैं, और जो पॉल्यूशन काफ़ी ज़्यादा जो रिलेटेड एरियाज हैं अगर वहाँ रहते हैं, या फिर काफ़ी रोडवेज के साइड में अगर जो है सो ज़्यादा से ज़्यादा रहते हैं, तो उस दौरान भी कह सकते हैं कि उस दौरान भी क्या होते हैं कि यह ब्रोंचाइटिस के प्रोड्यूस होने की प्रोबेबिलिटीज हाई होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो यह इन्फ्लामेशन भी देने का काम करता है, मीन्स दैट सूजन प्रोड्यूस कर देने का काम करता है, किस में, ब्रोंची में। हम कहेंगे कि अगर इसका ट्रीटमेंट के लिए अगर हम बात करेंगे तो ट्रीटमेंट के लिए प्लेंटी अमाउंट में, मतलब पर्याप्त अमाउंट में क्या करना होगा, तो पानी, वाटर ड्रिंक करना होगा, प्रॉपर रूप में रेस्ट लेना होगा, और साथ साथ बैलेंस डाइट को भी फॉलो करना होगा अपने डेली रूटीन में, किसको, ब्रोंचाइटिस डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे सेकेंड फॉर्म में तो वो है ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, जो रेस्पिरेटरी पैसेज को इन्फेक्ट कर देने का काम करते हैं, जिसमें कहेंगे कि यह प्रोड्यूस जो होते हैं वह माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण होते हैं। और हम कह सकते हैं कि इसके सिम्टम्स जो हैं वह हैं कफ, फीवर होना, चेस्ट में पेन होना और वेट लॉस, वजन का कम हो जाना। ट्यूबरकुलोसिस के डिजीज़ को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बीसीजी का वैक्सीन लेते हैं या फिर स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक्स लेते हैं। उसके बाद में आता है निमोनिया। निमोनिया भी बैक्टीरियल डिजीज हैं जो डिप्लोकोकस निमोनिया के द्वारा प्रोड्यूस आउट होता है। निमोनिया में चेस्ट पेन होते हैं और चिल्स, बुखार जो है सो आते हैं, उसके बाद में अचानक सा शरीर ठंडा हो जाते हैं और हाई फीवर होते हैं। साथ ही साथ हम कहेंगे कि यह जो होंगे एयर सैक्स,
एयर सैक्स जो होंगे, सैक जो क्या करेंगे, जो बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स रहेंगे जो प्रॉपर एयर को ऑब्जर्व करने का काम करेंगे, उनको अफेक्टेड करने का काम करेंगे, मीन्स दैट एल्वेलर डक्ट को ये अफेक्टेड करा देते हैं। और साथ ही साथ हम कहेंगे कि इसके ट्रीटमेंट के लिए पेनिसिलिन या जो एंटीबायोटिक के रूप में लेंगे इस निमोनिया के डिजीज़ को ट्रीटमेंट करने के लिए, क्योर करने के लिए। अस्थमा की बात करते हैं तो अस्थमा जो होते हैं वो हमारे चेस्ट में लाइटनेस से इन चेस्ट और वीजिंग ब्रीथलेसनेस से, सांस लेने में क्या होते हैं कि काफ़ी तकलीफ होती है, और एक जो है सो सीटी के जैसे आवाज़ भी आते हैं, कहाँ से, हार्ट से। और साथ ही साथ इसमें क्या होते हैं, हार्ट में सूजन आ जाते हैं, और एयर पैसेज जो होते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा पेन आते हैं, और सूजन उस एयर पैसेज ट्रैक पे में भी आ जाते हैं। और एलर्जेंस, और यह जो है सो ये मेजर रूप में जो होते हैं वो पॉल्यूटेड जो है सो पॉल्यूशंस जो होते हैं, उस तरह के कंडीशंस जो होते हैं, या फिर एलर्जेंस, जो एलर्जिक रिएक्शंस जो डस्ट पार्टिकल्स के कारण होते हैं, वही फाइनली रूप में अस्थमा को प्रोड्यूस करते हैं। अस्थमा को रोकने के लिए जो होता है वो क्या करते हैं, ब्रोंचो डायलेटर्स का यूज करते हैं, और जो इनहेल करके कॉर्टिको स्टीरॉइड्स को क्या करते हैं, तो कॉर्टिको स्टीरॉइड्स जो बायोकेमिकल प्रोडक्ट्स है उसको डायलेक्टेड कराते हैं, और वही जब से लेके और इनहेल करते हैं तो सांस काफ़ी तेज़ से लेके और छोड़ने के बाद में देन आफ्टर वो क्या करते हैं, तो वो हमारे जो है सो अस्थमा जैसे डिजीज़ को कंट्रोल करते हैं। हम बात करेंगे तो लंग्स का, तो प्रत्येक लंग्स जो हैं वो लगभग 300 मिलियन एल्वियोली रखते हैं। अब उसके अलावा अगर हम बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग का, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग में बात करेंगे तो डायफ्रागम अप और डायफ्रागम डाउन। हम बात करेंगे कि हम लोग जो ब्रीथिंग करते हैं जिसमें डायफ्रागम ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने का काम करते हैं, किस फॉर्म में, तो एज अ किस फॉर्म में करते हैं, तो एज ए कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के फॉर्म में। डायफ्रागम जैसे ही अप होते हैं या रिब्स ऑब्लिक्वली क्या हो जाते हैं, तो यह डाउन होते हैं, और एयर पुश्ड आउट, और एयर बाहर की तरफ क्या होते हैं, जैसे ऐसे करते हैं वो बाहर की तरफ रिमूव्ड आउट डायफ्रागम के अप, मतलब कंट्रैक्शन होने के बाद में वो बाहर की तरफ एयर पुश्ड फॉरवर्ड होते हैं, जबकि वही डायफ्रागम जो डाउन नीचे होते हैं जैसे ही मतलब रिलैक्सेशन होते हैं, रिब्स क्या हो जाते हैं, रिब्स जो हैं वो अप हो जाते हैं अपर, और एयर जो होते हैं ड्रॉन करके खींच करके नीचे तक लाए जाते हैं। मीन्स डेट कर सकते हैं या डायफ्रागम का जो है सो क्या होना, अप होना या डाउन होना, या क्या काम करता है, तो मूवमेंट देने का काम करता है, किस में, रिब केज में। और साथ ही साथ क्या करते हैं, तो ब्रीथिंग ग्रुप में भी इन्वॉल्व होते हैं एज इनहेलेशन और एक्सेलेशन के फॉर्म में। मीन्स डैट हम कह सकते हैं कि इस दौरान एल्वियोली जो होंगे वह क्या करेंगे, तो ब्लड कैपिलरीज के साथ मिलके वह ब्लड को क्या करेंगे, तो वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कराने में भी में हेल्प करेंगे, गैसेस के भी एक्सचेंज में हेल्प करेंगे। एल्वियोली जो होते हैं इस दौरान वो क्या करेंगे कि ऑक्सीजन को जो है सो ब्लड के साथ डिफ्यूज करके, और उसको, और यह जो है सो ऑक्सीजन के भी सप्लाई को क्या करते हैं, प्रॉपरली प्रोवाइड कराने में टिश्यू तक इन्वॉल्व होते हैं। मैं डेट कह सकते हैं कि इस तरह से जो विग्रस एक्सरसाइज करेंगे तो ऑक्सीजन जो इंक्रीजिंग रेट जो डिमांडिंग होते हैं उनका रेट जो होता है 20 to 25 टाइम्स होते हैं।